नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, आज ये नई कहानी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम है दामिनी अबला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को फटाफट शुरू करते हैं। दामिनी राजस्थान से यहाँ आकर बसे उस बंजारे समूह की एक सदस्य है। वह बंजारे जो स्वयं को रघुवंशी वंश का उत्तरदायी मानते थे और समय के साथ तरक्की के रास्ते को पकड़ते हुए अपने परंपरागत व्यवसाय से अन्य व्यवसाय में विस्थापित हो गए थे। दामिनी का परिवार उन चंद बंजारा परिवारों में से था जो अभी भी प्रवासियों की तरह अपनी रोजी रोटी अपनी कला के माध्यम से तराशते थे। ज्येष्ठ मास की दोपहरी चरम पर थी, फिर भी डामर की वह तपती सड़क खाली नहीं थी। मजमा जो लगा था, हंसी और विनोद का समा बंधा हुआ था, जिसका कारण था तमाशा दिखाने वाली वह लड़की जो एक मैले से कुर्ते से ऊपर एक फटी हुई धोती पहने हुई थी। उसकी अवस्था 17 से 19 साल के बीच रही थी। बड़ी बड़ी हिरनी सी गौरवर्णीय चेहरे पर दमकती आंखें भीड़ को अपने इशारे पर नचा रही थी। उन्मादी भीड़ का ताप जैसे ज्येष्ठ की प्रभुता को पराजित करने को प्रतिबद्ध था। कुछ गर्मी से परास्त होकर आधा करतब देखकर दूर पेड़ के नीचे खड़े उसे ऊंचा कुचक कर देख रहे थे, और कुछ अभी भी करीब से नैन सुख लेने के लिए मैदान में डटे थे। यद्यपि भीड़ में हंसी ठठोली का माहौल था, किंतु वह बहुत ही गंभीर कुछ करतब सा दिखा रही थी। उसके मुख पर विषाद युक्त धैर्य रेखा थी। विषाद इसलिए था क्योंकि वह भूखी थी और भीख मांगने का उसका मन नहीं था। उसका आत्माभिमान भूख को कुछ देर बाद आने को कह रहा था। अभी वह करतब दिखाकर चंद पैसे इकट्ठे करना चाह रही थी। लोगों की भीड़ उमस भरी गर्मी को और गर्म कर रही थी। पसीने से तप्त वह लड़की कभी ताश के खेल दिखाती तो कभी एक साथ सिक्कों के बीच 5 लट्टू चला मजमे के आनंद को बढ़ा रही थी। शहर के बाहर आकर बसे उस बंजारे समूह ने एक अच्छी खासी भूमि क्षेत्र पर एक तरह से अधिग्रहण करके उस पर अपना छोटा सा कस्बा सा बसा लिया था। हस्त कारीगरी में प्रवीण उनकी महिलाएं रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तुएं बनाती और उन्हें शहर में बेचकर आती, तथा पुरुष ज्यादातर करतब दिखाते थे। उस बंजारा कस्बे में जहां सभी ने सामान्य सा रूप रंग पाया था, वहीं शंकर बंजारे के घर जन्मी दामिनी सभी के लिए कौतूहल का विषय थी। जहां उसका दूध जैसा उजला रंग उसे जैसे समूह से बिल्कुल अलग करता था, वहीं उसकी चपलता और साहस सभी को अचंभित करती थी। जन्म पर ही उसके मुखमंडल पर दमकती आभा देखकर शंकर ने उसका नाम दमयंती यानी कि दामिनी रखा था। उसके जन्म पर ही उसकी मां चल बसी थी, पर उसका उजला रंग उस पर किसी कलंक के लगने से पहले ही उसे अतुल्य बना गया था। कस्बे में कहीं दबे स्वर में अगर यह बात उठती कि यह जन्मते ही अपनी मां को खा गई, तो तुरंत ही उसका खंडन करने वाले सैकड़ों मुंह और जुबानें खड़ी हो जाती थी। दामिनी थी ही शुरू से इतनी रूपवती कि उसको देखने वाला सम्मोहनवश उसे सुंदर शब्दों से ही अलंकृत किए रहता था। वह अपने पिता शंकर का एकमात्र सहारा थी, तो शंकर के तमाशे के उत्तराधिकारी बनना उसका तय ही था। तमाशे में शंकर का साथ देने पर उसके आने के चलते बड़ी रौनक से चंद सिक्कों में भी बढ़ोतरी हो गई थी, परंतु साथ ही साथ अब तक इस गृहस्थी की नैया अकेले खींचने वाले शंकर की शराब की लत से बीमारियों से घिरे उसके शरीर ने उन सिक्कों को दवा के रूप में खाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे दामिनी बड़ी होती गई, वह रूप के धन से और भी समृद्ध होती गई। युवावस्था में प्रवेश करते करते उसका रूप जैसे मधुर आलोक सा फूट पड़ा था। रूप के साथ ही उसने लोगों को भांपने की आंतरिक शक्ति भी भली भांति पाई थी। अपनी खिलते यौवन पर पड़ती लोलुप निगाहों को प्रत्युत्तर में अपनी गालियों से वह झट से अपने बदन से दूर कर देती थी। इधर तमाशे का प्रचलन कम हो रहा था, पर दामिनी का रूप अभी भी उसके तमाशे का समा बांधने के लिए काफी था। जहां वह अपनी पूरी मेहनत तरह तरह के करतब दिखाने में झोंक देती थी, वहीं लोगों की निगाहें तो बस उसके रूप के रसपान के लिए उन्हें तमाशे तक लाती थी। शंकर के इलाज का खर्चा अब तमाशे के सिक्कों पर भारी पड़ रहा था। शंकर चिड़चिड़ा हो गया था। जब भी दामिनी उसे उसकी तबीयत का हवाला देकर उसे पीने से रोकती, तो वह उसे संटी से मार लगाता। मार से पड़ी लंबी लंबी नीली लकीरें छिपाने को दामिनी की फटी धोती भी असफल हो जाती थी। उसके तमाशे के वक्त उसके साथ बैठा शंकर उससे कहता, तमाशे के बखत थोड़ा गिड़गिड़ाया कर, थोड़ा रो कर दिखाया कर
क्योंकि यह मजमे को ज़्यादा भाता है और ज़्यादा सिक्के दिलाता है। पर उसे नफरत थी गिड़गिड़ाने से। शायद वह जानती थी कि गिड़गिड़ाना बेशर्मी है, जिससे करुणा तो जाग उठती है पर स्वाभिमान रोता है। हाँ, इस बेशर्मी पर कंजूस से कंजूस भी पैसा दो पैसा कुर्बान कर ही देता है। आज भी कुछ ऐसा ही दिन था। भीड़ में खड़े लोगों की आंखें दामिनी को ही ताड़ रही थी, पर उसके हाथ अभी भी उनकी जेबों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। शायद दामिनी से वह यह सब परंपरागत कर्तव्य की जगह कुछ मनोरंजक नृत्य देखना चाहते थे, पर सभी की मनोकामना को धत्ता दे दामिनी के हाथ यंत्रवत अपनी क्रियाओं में लिप्त थे। एक पारी का खेल रोककर वह सिक्के बटोर उन्हें मुट्ठी में समाने का प्रयास करने लगी। एक तिरछी निगाहों से उसने घेर रहे अपने रुष्ट पिता को देखा और सिक्के गिनने लगी। अभी तो वह सिक्के एक समय के भोजन के लिए भी काफी नहीं थे। अब ऐसे में कैसे वह दवा के लिए बचाए और कैसे शंकर की दारू के लिए। वह सोच ही रही थी, तभी दामिनी की निगाह सामने खड़ी बड़ी मोटर कार पर गई। यह कोई संयोग था या फिर सोची समझी कोई योजना। पिछले एक सप्ताह से उसके तमाशे के बखत यह कार बराबर आकर खड़ी हो जाती थी। शुरुआत में उसका ध्यान भी न जाता अगर वह कार इतनी बड़ी और महंगी ना होती। तमाशे के बाद उससे छटी भीड़ उस शानदार कार के इर्द गिर्द घेरा बना लेती थी। बंद शीशों से अभी तक किसी को ना देख सकी वह आज अचंभित थी। दामिनी के एक पारी का खेल खत्म करने के बाद उस कार में से उतरकर एक युवती आज उसकी ओर आ रही थी। अति सुंदर मूल्यवान वेशभूषा और गहने से लगभग उस युवती की अपनी ओर आता देख दामिनी असहज हो गई और अपनी फटी धोती से अपने शरीर को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मानो उस युवती की वेशभूषा के समक्ष उसकी फटी धोती कहीं अपना आत्मसम्मान न खो दे। युवती ने अपने साथ आ रहे अपने 2 अंगरक्षकों को हाथ के इशारे से वहीं रुकने के लिए कहा और अब वह युवती दामिनी के बहुत पास आ गई थी। युवती को आता देख उत्सुकता वह शंकर भी उठकर वहां पर आ गया था। चेहरे पर एक धनिक की ओजस्वी मुस्कान लिए उस युवती ने अपना परिचय इस शहर की पुरानी रियासत के महाराजा की पुत्र वधू राजेश्वरी देवी के रूप में दी और साथ ही उसने दामिनी से कुछ मांगने की इच्छा जताई थी। फटेहाल स्थिति में खड़ी दामिनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके पास ऐसा क्या था जो राजेश्वरी देवी के काम आ सकता था। असमंजस की स्थिति में वह कुछ समझ पाती कि उससे पहले शंकर के यह पूछने पर कि वे लोग उसकी क्या सहायता कर सकते हैं। राजेश्वरी देवी ने सपाट उत्तर दिया, उन्हें दामिनी चाहिए थी। इससे पहले पिता पुत्री कुछ समझ पाते, राजेश्वरी देवी ने पुनः कहा, उन्हें अपने पति दिग्विजय सिंह से विवाह हेतु दामिनी का हाथ चाहिए था। अभी तक अपनी फटी धोती में सिमट रही दामिनी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। राजेश्वरी देवी क्या कह रही थी यह समझना जैसे असंभव था उसके लिए। राजेश्वरी देवी की बात सुनकर जहां शंकर कुछ ना समझने की स्थिति में खड़ा अपना सिर खुजा रहा था, वहीं दामिनी अपनी विशाल हिरणी सी नेत्रों को झपकाकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर राजेश्वरी देवी ने कहा क्या था। उसके सामने लगभग 30-35 वर्षीय राजेश्वरी देवी जिस गंभीर मुखाकृति के साथ खड़ी थी, उससे उसे यह तो समझ आ गया था कि वह मिथ्या भाषण नहीं कर रही थी, परंतु उसका मनत्व उसकी समझ से बाहर था। प्रथम दृष्टया उसे ऐसा लग रहा था कि यह मात्र ठिठोली थी। राजेश्वरी देवी का एक अंगरक्षक उन्हें गर्मी के ताप से बचाने हेतु छाता खोलकर उनके पास आ गया था। सिर पर पड़ती गर्मी देखकर उसने छाता राजेश्वरी देवी के ऊपर तान दिया था। भूख से व्याकुल दामिनी पहले ही गर्मी से परेशान थी, ऊपर से अगली पारी का खेल भी शुरू करना था। ऐसे में राजेश्वरी देवी का अपने सामने खड़ा होना और यह बात कहना उसे झुंझलाहट पैदा करा रहा था। एक क्षण पहले सकपका गई वह संयत होकर बोली, मैडम जी, ठिठोली काहे करती हैं? अगर अपनी कोठी में तमाशा कराना हो तो किसी और बखत आना, अभी तो यहाँ का ही 2 पारी का खेल बाकी है। जाइए, अभी जाइए, अभी घाम बहुत है, पहले से ही हमारी खोपड़ी चटकने को तैयार है। दामिनी को ऐसा समझ में आ रहा था कि राजेश्वरी देवी किसी कार्यक्रम के तहत अपने यहाँ कोठी में उसका कर्तव्य दिखाना चाहती थी और इसके लिए वह उसे संपर्क कर रही थी। तुम शायद हमारा मतलब नहीं समझी। हम क्या कह रहे हैं? हम राजस्थान के सोलंकी वंश के वंशज हैं। यूं ही ठिठोली करने किसी के पास नहीं आते।
तुम लोगों को तो यह पता ही होगा, आखिर तुम लोग भी तो वहीं के बासिंदे रहे हो। राजेश्वरी देवी का चेहरा कठोर था। उनकी बात सुनकर शंकर ठिठक गया था और दामिनी को डांटते हुए बोला, हर बखत मुंहजोरी करती है, ना समय देखती है ना आदमी। तमाशा दिखाते दिखाते तेरी बुद्धि भी घिस गई दिखती है शायद। मैडम को बैठने को तो कह नहीं रही, बस जुबान लड़ा रही है। राजेश्वरी देवी के मुंह से बात सुनते ही शंकर के पूरे शरीर में जैसे एक बिजली सी दौड़ पड़ी। राजवंश की पुत्रवधू उसके सामने खड़ी थी, यह सोचते ही उसकी टांगें कपकपा रही थी। कहते हुए शंकर राजेश्वरी देवी को बैठने को आसन देने के लिए अपनी नजर दौड़ाने लगा। शिवाय अपनी एक टूटी चारपाई के वहां और कुछ नहीं था। उसने कंधे से गमछा उतारकर उस चारपाई पर 2-3 बार झाड़ा और फिर राजेश्वरी देवी को इशारे से वहां बैठने को निमंत्रित किया। राजेश्वरी देवी ने एक उचटती नजर से उस टूटी चारपाई पर डाली, फिर दामिनी की तरफ मुंह करके बोली, आओ चलो हमारी कार तक, वहां बैठकर बात करते हैं 2 मिनट। कहती हुई राजेश्वरी देवी अपनी कार की ओर बढ़ गई। उनके पीछे पीछे उनका अंगरक्षक भी छाता लेकर कार की ओर बढ़ गया था। इससे पहले दामिनी कोई जवाब देती, शंकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ फुसफुसाया, चल रही, चल करमजली, तेरे दिन फिरने वाले हैं शायद। पिता के मुख से ऐसे वचन सुनकर दामिनी क्रोध में भर आई थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और नथुने फूल गए थे। चेहरे पर तमतमाहट लिए वह शंकर से कुछ कहती, उससे पहले ही शंकर उसे कार तक खींच ले गया था। राजेश्वरी देवी कार में बैठ चुकी थी और कार का ड्राइवर दरवाजा खोले उन दोनों का इंतजार कर रहा था। कार के अंदर का हिस्सा देखकर शंकर की आंखें फैल गई थी। इतनी शानदार वह कार बाहर से लग रही थी, उससे कतई ज्यादा भव्य वह अंदर से थी। शंकर को अपने धूल दूषित पैर कार में रखते हुए संकोच हो ही रहा था, उससे पहले दामिनी तमतमाते हुए कार के अंदर चढ़ गई। कहिए मैडम जी, आ गए हम। क्या कहना चाहती हैं आप? साफ साफ बताइए, हमारा बखत खराब मत कीजिए। सशंकित होते हुए भी दामिनी ने पूरे आत्माभिमान से कहा। दामिनी राजेश्वरी देवी के सामने ठीक आंखों में आंखें डालकर बैठी थी और शंकर नरम कार की सीट को छूकर क्षणिक मिले उस सुख को सहला रहा था। एक बार तुम्हें बता चुके हैं दामिनी, दामिनी ही तो तुम्हारा नाम है ना? तुम्हें विवाह करना होगा हमारे पति और सोलंकी राजवंश के इकलौते वंशज हमारे महाराज श्रीमान दिग्विजय सिंह के साथ, वह भी जल्दी से जल्दी, 1 माह के भीतर। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जीवन बदल जाएगा तुम्हारा। राजेश्वरी देवी जैसे आदेश सा दे रही थी। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके कहे का हमें विश्वास हो जाएगा? पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैडम जी, लेकिन दुनिया भर की अकल रखती हूँ। मेरा नाम जानती हैं तो मेरे बारे में पूरी तहकीकात करके आई होंगी। आपकी क्या मनसा है इन सब के पीछे, हमें नहीं पता, लेकिन मैं इतनी मूर्ख भी नहीं कि आपके कहे को सच मानकर मैं खुशी मनाऊं। हमें तो माफ़ करो मैडम जी, आप अपनी राह पकड़ो, हमारे तमाशे का बखत हो रहा है। दामिनी की आंखों का तेज और उसके स्वर की गुर्राहट राजेश्वरी देवी की आंखों में मुस्कान ला गई थी। जैसा सोचा था उससे ज़्यादा तेज थी दामिनी। वह जिस इरादे से यहाँ आई थी वह और भी पक्का हो गया था। दामिनी कार से निकलकर, चल बापू, काम पर ध्यान दे, कहती हुई तेजी से बाहर जाने लगी। राजेश्वरी देवी की यह बात सुनकर शंकर तो जैसे पागल सा हो गया था। इतने बड़े सियासत के वंशज के संग दामिनी का विवाह हेतु प्रस्ताव उसे बावला कर गया था। वह बदहवास सा राजेश्वरी देवी से बोला, रचाएगी ब्याह, जरूर रचाएगी। अरे मेरी दामिनी के तो भाग खुल गए। तो जल्दी से जल्दी राजी कीजिए उसे इस ब्याह को करने के लिए। कहते हुए राजेश्वरी देवी ने ड्राइवर को आदेश दे दिया था कार आगे बढ़ाने के लिए। शंकर खुशी से उछलता हुआ अब दामिनी के पास पहुंच गया था, जो थैले में से गिट्टी ताश निकालकर अपनी पारी के खेल की तैयारी कर रही थी। उसने वह सामान उसके हाथ से लेकर फेंक दिया और बोला, छोड़ रही इन सबको, देख तो जरा वह मैडम जी क्या कह रही थी, तू ब्याह की तैयारी कर बस। अरे जो तू रोज शंकर पूजे है उसी का फल है जे। खुश हो गए हैं महादेव तुझसे, तेरी झोली में रियासत का सुख डाल रहे हैं। रहने दे बापू, बहुत हो गया, मत पगला उस मैडम की बातों को लेकर। दामिनी सुर्ख लाल आंखों के साथ तमतमा रही थी। विवाह के सुखद सपने तो दामिनी ने भी देखे थे,
विवाह करके एक सम्मानपूर्वक जिंदगी बिताना उसके देखे गए सपनों में से एक था। दामिनी शुरू से ही पुराने संस्कारों की कायल थी और पुरानी मर्यादाओं और प्रथा में पूरा विश्वास रखने वाली थी। वह विवाह को एक पवित्र रस्म मानती थी। वह विवाह का ऐसा रूप उसके सामने आएगा उसने सोचा नहीं था। दामिनी की मन स्थिति से परे खुशी से नाचता शंकर अपने कस्बे की तरफ भाग गया था। उसे तो अब अपने साथियों में जल्दी से जल्दी ये खबर सुनानी थी। दामिनी के लिए आए एक राजसी परिवार से विवाह प्रस्ताव को सुनकर शंकर बोरा सा गया था। दामिनी इस विषय में क्या सोचती थी यह जाने बगैर ही वह उत्साह से कस्बे की ओर भाग रहा था, अपने साथियों में यह खुशखबरी सुनाने के लिए। उसने दामिनी से भी जल्दी चलने के लिए कहा था, लेकिन दामिनी की दिनचर्या में अभी भी एक पाली का खेल दिखाना बाकी था। वह थैले से सामान बाहर सड़क पर सजाने लगी। तमाशे के लिए उसके पुकारने पर लोगों की छुटपुट भीड़ उसे घेरने लगी थी। पर यह क्या, ना आज गिट्टी सीधी पड़ रही थी और ना ही ताश का सही पत्ता हाथ से निकल रहा था। और तो और आज तो लोगों को पुकारते उसकी आवाज भी जैसे उसका साथ नहीं दे रही थी। पल में तमाशे में और पल में मन के किसी गहरी सोच में होने के कारण वह स्पष्ट बोल भी नहीं पा रही थी। मन स्थिति के डामाडोल होने से उसने भीड़ की तरफ आज का खेल रोक देने का इशारा किया था और भीड़ के छटते ही अपने आंचल से मुंह पर उभर आई पसीने के बूंदों को साफ कर वह थैले में तमाशे की अपनी जादुई दुनिया को समेटने लगी थी। अस्तांचलगामी सूर्य की अंतिम किरण धरती से विदाई ले रही थी। रात्रि हो चली थी। अंधकार मूर्तिमान हुआ प्रतीत हो रहा था, परंतु वह निर्भीक बिना चिंता के अपने घर की ओर अग्रसर थी। हाँ, अपने थैले को अपने हृदय से ऐसे चिपका रखा था मानो यही उसका संपूर्ण खजाना हो। घर की ओर उसके कदम आज बेमन से आगे बढ़ रहे थे। ब्याह से दामिनी को भी गुरेज ना था, पर अचानक यूं आया ऐसा विवाह प्रस्ताव भी तो स्वीकार्य नहीं था। बिन मां के अब तक जीवन काटती आई वह स्त्रीत्व की कोमलता से तो नहीं, पर अपने रूप सौंदर्य को ताड़ती निगाहों से स्त्रीत्व के अभिमान से जरूर ओतप्रोत थी। अच्छी खासी शांत तो चल रही थी जिंदगी। ये दोपहर में आकर क्यों उन्होंने मेरे जीवन में मेरे मन में उथल पुथल मचा दी। बापू को तो जैसे बावला ही कर दिया है। घर लौटते हुए उसके मन में बार बार यही राजेश्वरी देवी की बात सोचकर विचार आ रहे थे कि अचानक तेज हवा का झोंका जैसे उसे छू कर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसको छुआ था। उसने तुरंत अपनी कमर में खोसा हुआ चाकू निकालकर पलट कर देखा। देखा हल्की आंधी सी शुरू हो गई थी, जो उसके मन में चल रहे झंझावत की तरह उसके शरीर पर थपेड़ों से स्पर्श कर रही थी। किसी को आसपास ना देखकर उसने चाकू वापस अपनी कमर में खोस लिया था। हवा के झोंके ने वृक्षों की डालियों को हिला हिलाकर ऐसा दृश्य उत्पन्न कर दिया था मानो देवासुर संग्राम कर रहे हो। बिजली की कड़क और पत्तों के करुण क्रंदन ने एक बार फिर दामिनी को घर लौटने की उदासीनता को चिंगारी दे दी थी। अचानक तेज हवा के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। अचानक आई बूंदाबांदी तेज बारिश का रूप ले चुकी थी और दामिनी को पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक अपनी फुहारों की चादरों से आच्छादित कर चुकी थी। कस्बा आ गया था। अचानक आई बारिश से लोग भागकर अपने घरों में सिमट चुके थे। पूरी तरह भीग चुकी दामिनी भी अब अपने घर पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां पर शंकर नहीं था। वह समझ गई थी कि वह आज खुशी के मारे किसी मित्र के यहाँ पीकर बेसुध होगा। उसने अंदर आकर अपने बालों से रिश्ते पानी की बूंदों को अलगनी में पड़े सूखे तौलिए से साफ करना शुरू कर दिया। तभी उसकी निगाह अहाते में सामने लगे शीशे पर गई। जैसे बारिश के बाद पेड़ों की पत्तियां और फूलों की पंखुड़ियां नहाकर निखर आती हैं, उसी प्रकार दिन भर के श्रम से गंदला हो चुका दामिनी का उजला रंग बूंदों से धुलकर दमक कर सामने आ रहा था। धूल से इमट चुके उसके काले केस उसके झटक कर तौलिया हटाते ही नागिन से उसकी कमर पर लहरा चुके थे। दुग्ध श्वेत वर्णी मुखारविंद पर हिरणी जैसे बड़े चमकदार नेत्र और प्राकृतिक प्रदत्त सुर्ख गुलाब की पंखुड़ियों जैसे उसके होठ, जहां उसके रूप सौंदर्य में चार चांद लगाते थे, वहीं घने काले बल खाते केस सावन में घने काली बदरी को भी लजाते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने नेत्र दामिनी के अनुपम सौंदर्य पर जड़वत क्यों महसूस करता था। आज आईने में स्वयं को निहारते हुए उसे इस बात का एहसास हो रहा था। जिस सुख भाव से प्रारब्ध हमें वंचित कर देता है,
उससे हमें द्वेष हो जाता है। क्या उसका आत्मसम्मान का भाव जागृत हुआ था, या यह उसके व्यवहार की क्रूर क्रीड़ा थी कि अपने सलोने मुख को देखने के बाद भी उसने आईने से नजर हटा मुंह फेर लिया था। जिस रूप सौंदर्य से हर युवती स्वयं को गर्वित और आनंदित महसूस करती है, उसका दामिनी में सर्वथा अभाव था। बेचैनी में वह अपनी मढ़ैया के दरवाजे पर कमजोर लकड़ी के किवाड़ को हटाकर धीरे से बाहर आ गई थी। उसके शुष्क जीवन की तरह शुष्क और नीरस लगने वाली उसकी मढ़ैया भी अब शुरू हो चली थी। बरखा की बूंदें पड़ने से चांदनी सी चमक रही थी, मानो चंद्र किरणें उस पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हूँ। दिन भर की तपन व अशांति लिए हवाएं भी अब बादलों के रूप में बरस वातावरण में खोने को तैयार थी। वह मुंह ऊपर उठाए आंखें बंद कर उन बूंदों को अपने अशांत और उद्विग्नमय शरीर पर आत्मसात करना चाहती थी। सुबह खिली धूप के साथ दामिनी के अहाते में अब लोगों के चेहरे भी खिलखिला रहे थे। हर कोई इस विवाह प्रस्ताव को इसे दामिनी के लिए आया सौभाग्य सूचक बता रहा था, तो कोई आश्चर्य प्रकट कर रहा था। बस्ती के नौजवान बांके छोरे जरूर परेशान थे। न जाने कितनों के दिलों में दामिनी को अपनी जीवन संगिनी बनाने के लिए हिलोरें उठती थी, बगैर इस बात की चिंता किए कि आया हुआ विवाह प्रस्ताव एक ऐसे व्यक्ति का था जो न सिर्फ दामिनी से दुगनी उम्र का था, बल्कि पहले से ही एक पत्नी का स्वामी था। कस्बे में मानो खुशी की कलियां खिल रही थी। सभी शंकर को दामिनी के भाग्य चेत जाने के लिए बधाइयां दे रहे थे और जल्द से जल्द इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बातें कह रहे थे। कुंवर जी के रूप में मानो भगवान ने ही दामिनी के लिए देव स्वरूप वर भेजा था। वहां चल रहा खुशी का उफान एकदम से तब ठंडा पड़ गया था जब दामिनी ने यह घोषणा की कि वह कुंवर जी की दूजी बीवी नहीं बनेगी। यह कहते हुए उसका चेहरा तमतमा रहा था। इस तरह का बेमेल और अचानक से आया विवाह प्रस्ताव उसके मन को स्वीकार्य नहीं था। खुसर फुसर करती लोगों की भीड़ छट गई थी और अहाते को खाली कर चुकी थी। सभी दामिनी के इस निर्णय से स्तब्ध थे, और शंकर शंकर तो जैसे बौखला सा गया था। लोगों के निकलने की देर भी नहीं हुई कि उसने अहाते में रखी अपनी संठी उठा ली और उसके हाथ बड़ी ही निर्ममता से दामिनी की पिटाई कर रहे थे। आज दामिनी उसे रुकने को भी नहीं कह रही थी। वह एक पत्थर के बुत की तरह संठी की मार झेल रही थी। अभी 2-3 संठी ही वह दामिनी पर चला पाया होगा कि अपना सीना पकड़कर शंकर अहाते में एक तरफ लुढ़क गया था। उसे यूं लुढ़कते देखकर घबराई दामिनी उसके पास जाकर उसका सीना मलने लगी। घों घों की आवाज के साथ शंकर जैसे आंखें सी उल्टी होने लगी थी। यह शंकर के मन की अभिलाषा अपूर्ण होने की परिणति थी, या फिर दामिनी के प्रारब्ध की नियति कि शंकर के गिरने से दामिनी की उसे पुकारती मर्मांतक आवाज से थोड़ी दूर पर ही गए कस्बेवासी वापस उसकी मढ़ैया में लौट आए थे, और शंकर को इस तरह से गिरा देखकर शंकर के प्रति संवेदना प्रदर्शन के नाम पर अब दामिनी को जी भर कर कोस रहे थे। शंकर अचेत हो गया था। दामिनी आए एक व्यक्ति की मदद से अचेत पड़े शंकर को जमीन से उठाकर अहाते में पड़े तख्त पर लिटा चुकी थी। इससे पहले कि वह शंकर को अस्पताल ले जाने का कोई माध्यम ढूंढती, दामिनी से नाराज चल रहे कस्बे वासियों ने कि कुछ लोगों ने जैसे मौका देख लिया था अपनी भड़ास निकालने का। अरे, ये तो है ही हतभागी, जन्म लेते ही माँ को खा गई और अब नसीबन से आई हुई खुशियों को लात मारकर अपने पिता के प्राण लेने को तैयार है। पहला प्रहार ही कस्बे की सुखिया काकी ने किया था, जो दामिनी के प्रति तब से कुत्सित भावना लिए बैठी थी जब दामिनी ने उसके नशेड़ी बेटे संग उसके गठबंधन कराने के इरादे पर पानी फेर दिया था। अरे, कितनी मिन्नतों कितनी प्रार्थनाओं के बाद एक एक करके 5 बच्चों को मौत की गोद में सुलाने के बाद भगवान ने शंकर और विजया को ये लड़की दी थी। काजे दिन देखने के लिए कैसे कैसे करके शंकर ने इसे पाला। इसकी खातिर कोई दूसरी लुगाई भी घर ना लाया। अपनी सारी आमदनी इसको पालने में लगा दी इस गरीब ने। ये जग्गू काका बोल रहे थे, जो दामिनी से मात्र इसलिए खार खाए बैठे थे कि दामिनी ने अपने कौशल से पिता के तमाशे के चिर प्रतिद्वंदी जग्गू काका के तमाशे के कर्तव्य को आसपास के इलाके में पूरी तरह से असफल सिद्ध करके अपने कौशल का डंका बजा दिया था।
अब तमाशे के नाम पर जो भी भीड़ जुड़ती थी वह सिर्फ जैसे दामिनी को ही देखने के लिए आती थी। यह दामिनी के करतब दिखाने की उत्तम कला शैली थी या उसके चुंबकीय रूप का आकर्षण? भीड़ के जुटने का कारण उसकी समझ से परे था। आज जग्गू काका को अवसर मिला था और वह जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे थे। दामिनी के रूप और कौशल से सदैव ईर्ष्या से ग्रस्त जुटी भीड़ में हर कोई बस दामिनी पर धार लग रखने के लिए तैयार था। किसी न किसी तरीके से सब दामिनी को कोसने में लगे पड़े थे और बस उसे ही तकत पर अचेत पड़े शंकर की इस अवस्था का उत्तरदायी ठहरा रहे थे। काहे बवाल मचाए पड़े हो तुम लोग? जे बखत ऐसी बातन का है का? अभी तो सांसें चल रही है मेरे बापू की। का तुम सबई पर प्राण लेकिन छोड़ेगा? अरे जय बखत मेरे बापू को अस्पताल ले जान में हाथ दो। दया तो बहुत उपज रही है ना तुम लोगन को। तो बस मरण तक ऐसे ही ठाणे रहोगे? क्रोध के आवेग में दामिनी फट पड़ी थी। दुख और भावावेश से उसका गला रूंध गया था। क्रोध के ताप ने गौरवमयी आभा को विकर्ण कर दिया था। छी छी, देखो तो कैसी सयानी हो गई है। बड़न से बात करने का सब सहूर भूल गई। अरे ले चलो रे इसके बाबू को, हम इसकी तरह निर्मोही थोड़े ही हैं। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।